आगे बढ़ते हैं। बीकानेर में कैमल फेस्टिवल का दूसरा दिन है। धोरों पर धमाल, कैमल डांस, फर कटिंग, कैमल डेकोरेशन मुख्य आकर्षण है। रेगिस्तान के जहाज कैमल रेस में करेंगे। ज्यादा जानकारी देने के लिए बीकानेर से सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, बताइएगा कैमल फेस्टिवल का दूसरा दिन, कैसा माहौल दिखाई दे रहा है और आज कौन कौन से कार्यक्रम है फेस्टिवल? देखिए शिखा, बिल्कुल इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आज दूसरा दिन है। दरअसल एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र जो है वहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए कि एक तरह से धोरों पर धमाल कहिएगा, मस्ती का फुल डोज यहाँ पर दिखेगा। कैमल फेस्टिवल के दूसरे दिन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसमें सबसे पहली चीज, जो पहला कॉम्पिटिशन है, कैमल डेकोरेशन कॉम्पिटिशन। आप देख सकते हैं इन कैमल्स को, इन ऊँटों को मानो जो पशुपालक हैं उन्होंने दुल्हन की तरह सजाया है। इस पर अगर आप देखें तो राजस्थान की जो कलरफुल संस्कृति है, कहीं ना कहीं जो लोक कलाएं हैं वो नजर आती हैं। जिस तरह से राजस्थान जैसा प्रदेश है रेतीले टीलों वाला, लेकिन यहाँ की संस्कृति में और यहाँ के लोक कलाओं में ऐसे गहरे रंग हैं जो अपने आप को जोड़ते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। तो आज दूसरा दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण। आप देखेंगे संभागीय आयुक्त जो हैं उर्मिला राजौरिया यहाँ पहुंच चुके हैं। इसके अलावा कैमरामैन अजीम भुट्टा एक बार दिखाएंगे आपको। विदेशी सैलानी इस खिली हुई धूप के बीच आनंद लेते हुए, देखते हुए कैमल फेस्टिवल को, बतियाते हुए, समझते हुए कि कितना महत्वपूर्ण उनके लिए अपने आप में है। गुलाबी ठंडक के बीच जो है यहाँ पर आप देखेंगे खिली हुई धूप भी है। हम उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप गाइड हैं भैया, क्या नाम है आपका? महिपाल सिंह। कहाँ से आया हुआ है ये ट्रूप और क्या कहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं लोग? ये लोग फ्रांस से आए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि इन्होंने पहली बार देखा ये महोत्सव, तो काफ़ी एक्साइटेड हैं ये लोग। Excited है। It's your first time? You are enjoying this? Yes, first time in India. It's wonderful. Thank you for your hospitality, for your music, for the songs. Really, great. कि आप बहुत उत्साहित हैं, खुश हैं। What about Rajasthan's color, Rajasthan culture? About Rajasthan culture? Yes, nice, good. देखिए फ्रांस से आए हुए लोग हैं और ये कह रहे हैं कि बेहद अच्छा उन्हें लग रहा है, यानी आनंद की अनुभूति उन्हें कहीं ना कहीं इस कैमल फेस्टिवल लेकर हो रही है। और ये तस्वीर बीच में टीले के ऊपर जिस तरह से कार्यक्रम, राजस्थानी लोक संगीत के बीच बैकपाइप पर बजाते हुए लोग, लोक कलाकार, और साथ ही साथ धीरे धीरे जैसे जैसे धूप चढ़ रही है ये कैमल फेस्टिवल भी और जो है परवान चढ़ेगा। जी शिखा। बिल्कुल लक्ष्मण, तस्वीरें देख पा रहे हैं और सांस्कृतिक विरासत जिसकी चर्चा होती है बीकानेर को लेकर, और रंग दिखाई दे रहे हैं, लोग पहुंचे हैं, खुश भी हैं। लक्ष्मण, इसी भी जानकारी दीजिएगा क्योंकि 3 दिवसीय है। अब कल इस फेस्टिवल का अंतिम दिन होगा और मकर संक्रांति का पर्व भी है। ऐसे में कल कौन कौन से विशेष आयोजन रहने वाले हैं और कौन कौन अब तक इस फेस्टिवल में शिरकत कर चुका है? लक्ष्मण, अगर बात करें, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन होता है इसका। देखिए जैसा कि कहा कि आज जो मैंने बताया कि फर कटिंग अपने आप में एक ऐसा आर्ट होता है जो कैमल्स हैं उनके ऊपर उकेरा जाता है। आप देख पा रहे होंगे सामने 1-2 कैमल नजर आ रहे हैं जो बिना श्रृंगार के हैं। उनका श्रृंगार वो फर कटिंग ही है। उनके बालों को इस करीने से काटा जाता है कि वो ऊंट जो है बेहद खूबसूरत लगता है। जहां तक कल की बात है, कल जो है एक तरह से कहिएगा ग्रामीण पर्यटन का दिन होगा। जो धोरे हैं उन पर कार्यक्रम आयोजित होंगे जिसमें यहाँ के एक तरह से कहिएगा स्थानीय खेल, कबड्डी, कुश्ती, ये सब होगा। देशी विदेशी सैलानियों के बीच टीमें बनेंगी और एक तरह से कहिएगा धोरों पर कल धमाल होगा। साथ ही साथ सेलिब्रिटी नाइट होगी जिसमें ख्याति नाम गायक कलाकार जो है अपनी प्रस्तुतियां देंगे। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, एक तरह से नयनाभिराम दृश्य। ऊंट को अगर जूम करके दिखा पाए कैमरामैन, ये कितना खूबसूरत जो है, कितने करीने से उसे सजाया गया है। मानो एक पशुपालक के लिए दिन कुछ ऐसा है कि अपनी दुल्हन को जैसे सजाते हैं ठीक वैसे ही यहाँ ऊंटों को सजाया गया है। और आप देखेंगे इस प्रांगण में अगर हम देखें तो राजस्थान की जो लोक कलाएं हैं बिखरी हुई नजर आती हैं। कहीं कठपुतलियां नजर आएंगी, कहीं बैकपाइप पर बजाता हुआ लोक कलाकार नजर आता है। अलग अलग जो विधा के लोक कलाकार यहाँ पर दिखेंगे, अपनी राजस्थानी पगड़ी, अपनी वेशभूषा पहने। तो ये देख सकते हैं आप, अपने आप में
बेहद खूबसूरत दृश्य और स्वाभाविक तौर पर कैमल फेस्टिवल का दूसरा दिन। हालांकि ये बात सही है कि इस बार विदेशी सैलानियों का उतना पार्टिसिपेंट नहीं है जितना अक्सर हुआ करता है, तो इसके पीछे हो सकता है पर्यटन विभाग उतनी तैयारी नहीं कर पाया हो, लेकिन फिर भी जो लोग मौजूद हैं वो निश्चित तौर पर इसका आनंद ले रहे हैं। जी शिखा। लक्ष्मण, अगर चर्चा करें कि बीकानेर के जायकों से किस तरह ये उत्सव महका है, एक तो ये जानकारी दीजिएगा, और स्थानीय हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं इस फेस्टिवल में? देखिए, दरअसल शिखा, ये आयोजन जैसा कि मैं कह रहा हूं एनआरसीसी नेशनल रिसर्च सेंटर जो फॉर कैमल्स हैं उसके प्रांगण में हो रहा है, तो वहां पर एक एग्जीबिशन लगाई गई है, जिस एग्जीबिशंस में लोकल जो उत्पाद हैं वो प्रदर्शित किए गए हैं। खास बात ये है कि इसमें ये फोकस किया गया है कि जो कैमल मिल्क से बनी हुई चीज़ें हैं, चाहे आइसक्रीम हो या दूसरी चीज़ें हैं, वो खाने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ आप जानते हैं बीकानेर के रसगुल्ले की मिठास और भुजिया का तीखापन तो 7 समंदर पार तक जो है प्रसिद्ध है, तो वो सब तो है ही, लेकिन ये खास बात होती है कि कैमल मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो ये ठीक जो है है लक्ष्मण, खान-पान की आगे भी बात हुई। जानकारी लेंगे आपसे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया।